हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का अति महत्वपूर्ण टॉपिक सेल बायोलॉजी, जो कि हमारे सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। बात करें यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या फिर हमारा यूपी पीसीएस या सभी स्टेट पीसीएस, इवन यूपीएससी, या फिर बात करें हमारा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी लेवल बात करें हमारा 9, 10, 11, 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बाइलैंग्वेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी इसे देख सकता है। ठीक है, पहले हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसके बाद इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं या आगामी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम थ्योरी कवर करेंगे। ठीक है, हो सकता है 2 से 3 पार्ट में कवर करें, क्योंकि यदि एक पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जानते हैं सेल। तो सेल कोशिका किसे कहते हैं, जो जैसा कि हम जानते हैं सबसे छोटी क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है हमारी सेल। मतलब कि लाइफ की सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट हमारी क्या होती है, सेल, कोशिका। मतलब कि स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहते हैं, सेल को। सेल की बात करें तो सेल एक लैटिन वर्ड सेलुला से मिलकर बना है, जिसका मतलब क्या होता है, एक छोटा कमरा, लिटिल और स्मॉल रूम। ठीक है, और यदि बात करें सेल में ही, तो क्योंकि सेल किसका पार्ट है, हमारा बायोलॉजी का, तो इससे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए, बेसिक चीजें भी पूछी जाती हैं, जैसे बायोलॉजी। तो फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा जाए आपसे, या फिर फादर ऑफ जूलॉजी। इसके अलावा आपसे पूछा जाए फादर ऑफ पॉलिटी, तो तीनों ही एक हैं, एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं बायोलॉजी की 3 शाखाएं होती हैं। पहली शाखा हमारी बायोलॉजी की जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जिसके जनक हैं अरस्तु। दूसरी शाखा है हमारी बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, जिसके जनक हैं हमारे थियोफ्रेट्स। उसके बाद बात करें तीसरी है हमारी माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, तो उसके जनक है हमारे एंटी वॉन लियोनहॉक। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे रॉबर्ट हुक ने करी थी मृत कोशिका की खोज, और जीवित कोशिका की, बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज की थी हमारी एंटी वॉन लियोनहॉक ने। इसी वजह से माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक हमारे किसे कहा जाता है, एंटी वॉन लियोनहॉक को। ठीक है, तो ये तो हमने देखी बेसिक चीजें। ठीक है, अब आते हैं हम सेल पे। तो सेल के भी बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो उसमें से कुछ जैसे बात करें, इसकी आउटर पोर्शन जो होता है उसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्रोटीन की बनी होती है, प्लांट में भी पाई जाती है, एनिमल में, ताकि सारे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं इसके, वो एक प्रोटेक्शन के अंदर रहें। ठीक है, इन्वायरमेंट के टच में ना आए। ठीक है, तो ये बात करें, उसके बाद प्लांट के अंदर एक और लेयर पाई जाती है, सेल वॉल कहते हैं जिसे हम, कोशिका भित्ति। ठीक है, जो कि प्लांट में पाई जाती है, सेलुलोज की बनी होती है। फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइट्रोकॉन्ड्रिया भी है। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, हमारी जो हमारे अल्बर्ट वॉल कॉलिकर हैं, और इसे बायोब्लास्ट किसने कहा है, हमारे अल्टमेयर ने, जो हम आगे देखेंगे। इसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भी तो बहुत सारे तथ्य बनते हैं, जैसे शक्ति हाउस किसे कहते हैं, बिजली गिरह, मतलब कि हमारा पावर हाउस, एनर्जी हाउस किसे कहते हैं, तो वो होगा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर ही देखें, तो इस डायग्राम के अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया का है, ये जो हमारा 9 नंबर का है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया। यदि बात करें, ये जो फर्स्ट नंबर पे ये है हमारा न्यूक्लियोलस, फिर ये न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक। ठीक है, ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गोल्जी बॉडीज। ठीक है, तो इसके अलावा हमारा राइबोसोम, ठीक है, लाइजोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम। ठीक है, इसके अलावा ये जो पोर्शन ये पीला पीला भरा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है हमारा, जो कि हम प्रोटोप्लाज्म के नाम में, ये जो पोर्शन है साइटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म 2 टाइप के होते हैं, एक तो जो द्रव सेल के अंदर भरा हुआ होता है, तो सेल को क्या बोलते हैं साइंटिफिकली, साइटो। और प्लाज्म क्या होता है, द्रव। तो इसका मतलब जो सेल के अंदर भरा हुआ तो उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म, जो केंद्रक के अंदर द्रव भरा हुआ है इसे बोलेंगे हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म के 2 टाइप हैं, ये भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी डिस्कस करेंगे हम इसके अंदर। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक तरीके से जानते हैं हम। ठीक है, जैसे कि हमें एक घर बनाने के लिए, तो एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी फंक्शनल यूनिट क्या है घर की, तो वो होती है ईंट। ठीक है, तो बहुत सारी ईंट मिलकर क्या बना देंगे, एक दीवार। दीवार मिलकर क्या बना देंगे, एक बड़ी दीवार। ठीक है, और बहुत सारी बड़ी दीवारें मिलकर बनाती हैं एक कमरा, रूम। ठीक है, फिर बहुत सारे रूम मिलकर क्या बना देंगे, हमारा घर। ठीक है, बहुत सारे घर मिलकर बना देंगे बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग बना देंगे। ठीक है, फिर पूरी बिल्डिंग मिलकर क्या बना देगी, एक गांव, एक नगर, एक शहर, मतलब कि सिटी या फिर विलेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक शहर की, एक गांव की, ठीक है, सबसे छोटी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगी, हमारी ईंट, ब्रिक होगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम यहाँ पे हम बात कर रहे होते फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आप जानते हो कि सबसे छोटी यूनिट होती है, रदरफोर्ड के आने से पहले क्या थी, परमाणु, एटम।
फिर बहुत सारे परमाणु मिलकर बनाते हैं अणु, जिसे हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अणु मिलकर बनाते हैं तत्व, जिसे हम एलिमेंट बोलते हैं। बहुत सारे एलिमेंट मिलकर क्या बना देंगे, हमारा कंपाउंड मतलब कि यौगिक। बहुत सारे यौगिक मिलकर क्या बना देंगे, पदार्थ, सब्सटेंस। तो ये हमने फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्म में देखा था। और सेम चीज हमने यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पे देख ली कि ईंट सबसे छोटी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है किसकी, किसी एक गांव की, किसी विलेज की। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें इसी में, तो यही सेम चीज हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के फॉर्म में। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, सबसे छोटी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है हमारी सेल, जिसे हम कोशिका बोलते हैं, साइंटिफिकली साइटो बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, सेल। ठीक है, तो बहुत सारी सेल कंबाइन होकर, कोशिका कंबाइन होकर बनाती हैं टिश्यू। जैसे सेल के अध्ययन को बोलते हैं, स्टडी ऑफ सेल को बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ऐसे ही उत्तकों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टिश्यू को बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। ये भी याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में इससे भी क्वेश्चन बना है। ठीक है, फिर बहुत सारे उत्तक कंबाइन होकर बनाते हैं अंग, ऑर्गन। जैसे हमारा लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया। फिर बहुत सारे अंग मिलकर बनाते हैं हमारा अंग तंत्र, मतलब कि ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, तो डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर एक अंग तो होता नहीं है, बहुत सारे अंग होते हैं। हमारा माउथ है, ओसोफेगस पाइप है हमारा, इसके अलावा स्टमक है, पेट है, इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत है। तो ये सब क्या है, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। फिर बहुत सारे अंग तंत्र हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। ठीक है, तो ये बहुत सारे सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारा अंग, पूरा का पूरा शरीर तैयार कर दे रहे हैं, बॉडी। और बहुत सारे ऐसे ही हम जैसे बहुत सारे शरीर मिलकर क्या कर देते हैं, एक पॉपुलेशन का निर्माण कर देते हैं, जनसंख्या का। ठीक है, और जनसंख्या मिलकर क्या बनाती है, एक कम्युनिटी मतलब कि समुदाय। और एक समुदाय मिलकर क्या बना देगा, हमारा इकोसिस्टम मतलब कि परिस्थिति की तंत्र। और परिस्थिति के तंत्र मिलकर क्या बना देगा, हमारा बायोम मतलब कि जीवोम। और जीवोम मिलकर बना देगा हमारा जैव मंडल, जहां पे जिसमें हम निवास करते हैं। ठीक है, तो यदि जैव मंडल की बात करें तो जैव मंडल तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। पहला लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जिसमें भूमि आएंगी। फिर उसके बाद जल मंडल मतलब कि हाइड्रोस्फीयर, और तीसरा होता है वायुमंडल मतलब कि एटमॉस्फेयर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन में जो इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट है ये बीच का, इसे बोलते हैं हम जैव मंडल, बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर में इन तीनों में से यदि एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो वहां पे जीवन का अस्तित्व हो नहीं सकता। ठीक है, और जीवन कहाँ पे है हमारा, बस एक ही प्लेनेट है, एक ही ग्रह है ऐसा जहां पे जीवन संभव है, वो है पृथ्वी, अर्थ। और अर्थ किस सोलर सिस्टम के अंदर है, सोलर सिस्टम के अंदर क्या आएगा, अर्थ, क्योंकि उसके अंदर 8 प्लेनेट है। एक हमारा ड्वार्फ प्लेनेट घोषित कर दिया गया 2006 में, कौन सा, हमारा प्लूटो। उसके बाद बात करें हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी के अंदर आता है, आकाश गंगा कौन सी, दुग्ध मेखला मतलब कि मिल्की वे। तो मिल्की वे किसकी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी है, जिसमें हम वास करते हैं। बात करें उसके बाद बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर बनाती है क्लस्टर, फिर सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के बाद आएगा हमारा ब्रह्मांड, जो कि आज से 13.8 बिलियन ईयर एगो क्या आया था, अस्तित्व में आ गया था, जब हमारा बिग बैंग महाविस्फोट हुआ था। ठीक है, तो ये देखा हमने, एक छोटे से सेल से हम कहां तक पहुंच गए, ब्रह्मांड तक पहुंच गए। ऐसे ही हमने फिजिक्स केमिस्ट्री में देखा, एक छोटे से एटम से हम कहां पहुंच गए थे, सब्सटेंस तक। एटम से भी छोटा रदरफोर्ड के आने के बाद एटम से भी छोटा हमने काउंट कर लिया क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्योंकि हमें बाद में जाके पता चला कि नाभिक के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी कक्षाओं के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, फिर न्यूक्लियस, नाभिक, उसके बाद हमारा एटम, परमाणु, फिर आएगा हमारा मॉलिक्यूल मतलब कि अणु। फिर बहुत सारे अणु मिलकर तत्व, तत्व मिलकर क्या बना देगा, कंपाउंड, यौगिक, और यौगिक मिलकर क्या बना देंगे, हमारे पदार्थ। ठीक है, तो वो हमने वहां डिस्कस किया। और यहाँ की बात करें तो यहाँ हमने ये डिस्कस कर दिया बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि सबसे छोटी यूनिट क्या है हमारी, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वो होगी सेल, कोशिका, जिसके अध्ययन को बोलते हैं हम साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम, यही सेम चीज हमने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, ताकि रिवाइज हो जाए। तो कोशिका, सेल, सेल मिलके बनाएगी उत्तक, टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलके बनाएंगे अंग, बहुत सारे अंग मिलके बनाएंगे अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाएंगे शरीर, बॉडी, बहुत सारी बॉडी मिलके बना देंगी हमारी पॉपुलेशन, जनसंख्या, बहुत सारी जनसंख्या मिलके बना देगी समुदाय, कम्युनिटी, कम्युनिटी मिलकर बना देगी इकोसिस्टम, परिस्थितिकी तंत्र, फिर बनेगा हमारा जीवोम मतलब कि बायोम, फिर बनेगा हमारा जीव मंडल, बायोस्फीयर, जो कि तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, लिथोस्फीयर स्थल मंडल, इसके अंदर एटमॉस्फेयर वायुमंडल, हाइड्रोस्फीयर जलमंडल। जहां पे ये तीनों चीज एग्जिस्ट करेंगी वहीं पे हमारा जैव मंडल होगा, बायोस्फीयर होगा। फिर बायोस्फीयर कहां पे होगा, किसी ग्रह पर या उपग्रह पर मतलब कि प्लेनेट। फिर ग्रह किसके अंदर होगा,
सोलर सिस्टम के अंदर, सौर मंडल के अंदर। सौर मंडल किसके अंदर होगा? आकाशगंगा गैलेक्सी के अंदर, जो कि हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, मतलब कि दुग्ध मेखला गैलेक्सी। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? क्लस्टर, सुपर क्लस्टर और ब्रह्मांड, मतलब कि यूनिवर्स। ठीक है, तो ये हम छोटे से सेल से कहां तक पहुंच गए? यूनिवर्स तक पहुंच गए। ठीक है, अब यदि बात करें हमारा सेल से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म, जैसे बात करें सेल को हम बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली किस नाम से जानते हैं? साइटो। इसी वजह से सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारा साइटोलॉजी। ठीक है, तो सेल के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, उत्तकों के अध्ययन को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। ठीक है, बात करें सब सेल का जो जो हमारा कोशिका, कोशिका के जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले हमारा 1665 में जो सेलुलर कंपोजिशन है कॉर्क की, कॉर्क मतलब कि बार्क ऑफ ट्री, मतलब कि पेड़ों की छाल के अंदर सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, डेड सेल की। तो डेड हो या जीवित हो या मृत हो, सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। इसका मतलब कोशिका के जनक किसे कहा जाएगा? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर इन्होंने ये चीज मेंशन की थी। कब की थी खोज इसने? 1665 में। ठीक है, इससे पहले हमारा 1595 में जो हमारे जेनसन है, उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिससे जिससे इन्होंने देखा था इसे डेड सेल को, उसकी भी खोज कर चुके थे। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर में, जैसे ये है हमारा कोशिका के जनक, ऐसे ही पूछा जाए इंडिया में कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो तब आएगा हमारा A.K. शर्मा। ठीक है, तो ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। यदि बात करें फिर जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। जीवित कोशिका की खोज की है हमारी एंटी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है, तो सबसे पहले यदि पूछा जाए आपसे मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो वो भी एंटी वॉन लियोनहॉक आएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाए लिविंग सेल, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, मतलब इन्होंने अपना सैंपल लिया था सलाइवा का, अपने मुख से ही, अपने माउथ से सलाइवा जो हमारी लार है उसका सैंपल लिया था, उसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले। ठीक है, तो यदि बात करें बाद में इन्होंने 1683 में जीवित कोशिका की खोज की थी, किसने? एंटीवॉन लियोनहॉक। इसी वजह से सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटीवॉन लियोनहॉक ने की थी। इसी वजह से इन्हें सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है, बात करें जो हमारी सेल थ्योरी है, मतलब कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत दिया था हमारा स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, अब स्लाइडन की बात करें तो जो हमारे मैथिस स्लाइडन है, ये एक बॉटनिस्ट थे, मतलब कि किसके वैज्ञानिक थे? वनस्पति के। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले जो हमारी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, इसकी खोज की थी, और इन्होंने ही बताया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। फिर उसके बाद हमारे स्वान आए, तो स्वान ने 1839 में, मतलब कि 1839 में ये बताया कि एनिमल सेल्स भी हमारे कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। सारे जितने भी एनिमल हैं, जितने भी जानवर हैं, जंतु हैं, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है, और उन्होंने बताया कि इनके अंदर सेल वॉल, जो हमारी कोशिका भित्ति है, ये एब्सेंट होती है, ये इनके अंदर नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर बाद में जाके विर्चो आएंगे, विर्चो इन दोनों के कॉम्बिनेशन लाएंगे कि वो बोलेंगे सभी सेल, सभी कोशिकाएं अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये देखा। अब हम देखते हैं कुछ फैक्चुअल चीजें जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जैसे हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे छोटा सेल, दो तरीके से पूछा जाएगा। एक तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा सेल, सबसे बड़ा सेल, सबसे लंबा सेल, और ओवरऑल सबसे छोटा और सबसे बड़ा सेल पूछा जाएगा। तो ओवरऑल बात करें तो सबसे छोटा सेल होता है हमारा माइक्रोप्लाज्मा। आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा सेल क्या होता है, सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होती है शतुरमुर्ग के अंडे की, ऑस्ट्रिच एग, ये होती है सबसे बड़ी कोशिका जितनी एग्जिस्ट हमारी कोशिकाएं उसके अंदर। ठीक है, और यदि बात पूछ लिया जाए आपसे मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, तो मानव शरीर के अंदर सबसे छोटा सेल होता है हमारा स्पर्म। किसके अंदर पाया जाता है? पुरुष के अंदर। ठीक है, और आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा सेल, तो वो होता है अंडाणु, एग, किसके अंदर पाया जाएगा? महिलाओं के अंदर। ठीक है, आपसे पूछा जाए सबसे लंबी सेल, मानव शरीर के अंदर सबसे लंबी सेल, तो वो होती है नर्व सेल, न्यूरॉन। और लंबे में और बड़े में बहुत डिफरेंस होता है। ताजमहल, लाल किला, ये है बड़ा। ठीक है, और आपसे पूछ लिया जाए कुतुब मीनार, ठीक है, तो ये क्या है? लंबी। तो सबसे लंबी सेल न्यूरॉन, और सबसे बड़ी सेल हमारी अंडाणु, मतलब कि एग। ठीक है, और सबसे छोटी सेल स्पर्म, किसका? पुरुष, मतलब कि मेल स्पर्म, और सबसे बड़ा फीमेल एग। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है। सेल डिवीजन कहना मतलब कि जो हमारा कोशिका विभाजन है, कोशिका विभाजन, विभाजन ना बोल के हम बोलेंगे इसे कोशिका पुनर्निर्माण। ठीक है, क्योंकि एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, जबकि वो टूटती नहीं है दो में,
वो दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है, मतलब कि पुनर्निर्माण कर देती है एक तरीके से। तो सबसे तेज कोशिका विभाजन जो होता है वो तो होता है हमारा लीवर के अंदर। ठीक है, यदि 80% तक भी किसी का लीवर डैमेज कर जाता है उसके बावजूद भी रिकवर होने के चांस हैं। लेकिन जहां पे सेल डिवीजन होता ही नहीं है उसे कहते हैं नर्व सेल, मतलब कि न्यूरॉन्स के अंदर जो हमारा दिमाग है इसके अंदर जो सेल है उसमें सेल डिवीजन नहीं होता, कोशिका विभाजन नहीं होता। इसी वजह से सबसे पहले जो ट्रैफिक पुलिस है हमारी, सबसे ज्यादा मेन फोकस रहता है उनका कि हेलमेट पहनाया जाए, बाकी कुछ हो ना हो हेलमेट होना चाहिए। क्योंकि एक बार यदि डैमेज कर गया हमारा नर्व सेल गए तो इंसान गया फिर। ठीक है, नु समझो एक तरीके से एमसीबी है, एमसीबी गिरते ही इंसान गिर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा कोशिका विभाजन सबसे कम होता है, सेल डिवीजन सबसे कम होता है। वैसे होता है यहाँ पे भी गिलियन सेल पाए जाते हैं, उन गिलियन सेल के अंदर हमारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, 10% के अंदर 90% नर्व सेल पाए जाते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता। वरना यदि सभी में हमारा सेल डिवीजन नहीं होगा तो ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो कैसे होता है, तो ब्रेन ट्यूमर इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें कुछ 10% हमारी गिलियन सेल भी पाए जाते हैं, उनके अंदर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो आपसे पूछा जाए सबसे कम या होता ही ना के बराबर सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन कहां होता है, तो नर्व सेल में। और सबसे तेज कोशिका विभाजन, सबसे तेज सेल डिवीजन कहां होता है, तो वो होता है लीवर में, जो कि हमारी सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। ठीक है, आप जानते होंगे। फिर सेम चीज हमने यहाँ पे मेंशन की है, सबसे छोटी क्या होती है, सेल, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण कर देती हैं, उत्तक टिश्यू का, जिसे हम जिसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। फिर ये क्या बनाएंगे, ये अंग बनाएंगे, ऑर्गन। फिर ऑर्गन मिलकर क्या बना देंगे, ऑर्गेनिक सिस्टम। उसके बाद हमारी बन जाएगी बॉडी, शरीर। तो यही इमेज के फॉर्म में दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद बात करें तो प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, हमारा राइबोसोम, जो कि सबसे छोटा कण भी है। ठीक है, मतलब कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे सेल के अंदर सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कण होता है राइबोसोम। ठीक है, जिसकी खोज किसने की थी, पैलेड ने। तो इसे हम पैलेड कण के नाम से भी जानते हैं, किसे, राइबोसोम को। ठीक है, जॉर्ज पैलेड ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं क्योंकि प्रोटीन का निर्माण होता है इसके अंदर। ठीक है, और राइबोसोम के गुच्छे, बहुत सारे गुच्छे हो राइबोसोम के, उन्हें बोलते हैं पॉलीसोम। ठीक है, मतलब कि सेल के अंदर सबसे छोटा जो ऑर्गन है, मतलब कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल है, वो हमारा राइबोसोम होता है। बस इतना याद रखना है, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा कोशिका का विद्युत गृह। आपसे पूछा जाए विद्युत गृह, आपसे पूछा जाए इसके अंदर शक्ति गृह, बिजली गृह, मतलब कि पावर हाउस, एनर्जी हाउस। तो कोशिका का एनर्जी हाउस होता है हमारा माइट्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो कि बात करें माइट्रोकॉन्ड्रिया, इसे सूत्रकणिका के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। इसका नामकरण जो दिया था वो बेंडा ने किया था। ठीक है, इसकी खोज पूछ ली जाए आपसे तो अल्बर्ट वॉल कॉलीकर ने की थी। और इसे बायोब्लास्ट किसने कहा है, तो अल्टमैन ने। ठीक है, तो अल्टमैन ने क्या किया, जब हम डिटेल में कवर करेंगे उसके बाद उस टाइम पे हम इन्हें देख लेंगे सब कुछ। ठीक है, और यदि बात करें इसी में, तो ये क्या है हमारा पावर हाउस, मतलब इसी के अंदर जो क्रेब्स साइकिल आपने सुनी होगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। ठीक है, तो पावर हाउस बोलते हैं इसे, एनर्जी हाउस बोलते हैं, मतलब शक्ति गृह और बिजली गृह। ये याद रखना है आपको, ये फैक्चुअल चीजें हैं, डायरेक्ट पूछ ली जाती है वनडे एग्जाम में। उसके बाद बात करें हम कोशिका का किचन। ठीक है, किचन ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट भी हम डिटेल में देखेंगे कि 3 टाइप के होते हैं हमारे प्लास्टाइड, जो हमारे प्लास्टाइड होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट जिसमें हमारा मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण होता है हरा। ठीक है, उसके बाद हमारा ल्यूकोप्लास्ट, जो हमारा एक होता है वर्णिलवक, अवर्णिलवक और हरित लवक। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, और यदि बात करें इसी में हम कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये आ जाएगा हमारा लाइजोसोम। ठीक है, लाइफ, लाइफ सेल याद रखना, आत्महत्या, लाइफ, कोई अपनी लाइफ खत्म करेगा उसे क्या बोलेंगे, सुसाइड। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है, लाइजोसोम। तो लाइफ, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है जब हम बात करते हैं लाइजोसोम और राइबोसोम की, तो यहाँ कंफ्यूजन होता है। तो लाइफ से याद रखना लाई, तो लाइजोसोम होता है लाइफ को खत्म कर लेगा, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं लाइजोसोम को। ठीक है, क्रिश्चियन डी दुबे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसके अंदर मतलब एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटन एंजाइम, मतलब कि जिसे हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं, ये होता है। ठीक है, यदि कोई भी ढंग से काम नहीं करता होता है पूरे सेल के अंदर, तो ये उसे खत्म कर देता है। ठीक है, बहुत सारी चीज करते हैं एक तरीके से क्लीनर बोलो इसे सेल का। ठीक है, वो देखेंगे हम आगे जब डिटेल में इसी को पढ़ेंगे, पूरे राइबोसोम को डिटेल में देखेंगे, लाइजोसोम को तब देखेंगे। बात करें कोशिका की आत्महत्या की थैली, तो किसे कहा जाता है, ये फैक्चुअल चीजें पूछी जाएंगी आपसे। क्या हो जाएगा हमारा लाइजोसोम। क्यों बोला जाता है वो हम देखेंगे। बात करें जीवित कोशिका की खोज, तो हम पीछे देख चुके 1674 में, हमारा 1674 में वैसे तो इन्होंने जो इम्प्रूव मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप उसकी खोज की थी। उसके बाद इन्होंने एनीमेकलस की खोज की थी। उसके बाद हमारा 1683 के करीब इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज कब की थी, तो ये मेंशन आपसे पूछा जाए तो ये आएगा 1683। तो यहाँ पे 1674 जो मेंशन है, इस टाइम पे इन्होंने मैग्नीफाइंग
माइक्रोस्कोप की खोज की थी एंटी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है, तो जो जीवित कोशिका उसे क्या बोला था, सूक्ष्म जीव, मतलब कि माइक्रोब, जीवित कोशिका। ठीक है, इनकी बुक कौन सी थी, सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति का रहस्य। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी खोज की है जिनके लिए इन्हें जाना जाता है, जैसे स्पर्म सेल। ठीक है, स्पर्म सेल एक मात्र ऐसा सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर जिसके अंदर फ्लैजिला पाया जाता है। ठीक है, आपने उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा होगा। ठीक है, और आरसीबी, रेड ब्लड कार्पल्स, रेड ब्लड सेल की खोज भी किसने की थी, एंटी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोजोआ। ठीक है, इसकी हमने ट्रिक भी बताई थी जब हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कवर किए थे, पापा काम पे सोते हैं, इसकी ट्रिक थी। तो प्रोटोजोआ की खोज भी किसने की थी, एंटी वॉन लियोनहॉक ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, फैक्चुअल चीजें हैं। उसके बाद बात करें कोशिका सिद्धांत, तो सेल थ्योरी, वैसे कहीं कहीं ये गलत भी साबित होती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। इसके अलावा बात करें कोशिका सिद्धांत, तो सबसे पहले यदि कोशिका सिद्धांत में कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो था हमारा स्लाइडन। तो स्लाइडन किसके लिए जाने जाते हैं, स्लाइडन एक बोटोनिस्ट थे। किसके लिए जाने जाते हैं, प्लांट में जो सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति, इसके इन्वेंशन के लिए, जो कि ओनली प्लांट के अंदर पाई जाती है। यदि बैक्टीरिया सेल के अंदर पाई जाएगी तो वो पेप्टी ग्लाइकैन की बनी होती है, और फंगस सेल के अंदर चिटिन की बनी होती है। ठीक है, तो उस सेल वॉल की खोज किसने की थी, हमारी स्लाइडन ने। तो इन्होंने कहा हमारा 1838 में, 1838 में, कि सभी पौधे कोशिका से बने होते हैं, मतलब कि ऑल प्लांट, ठीक है, किसके बने होते हैं, हमारे सेल्स के बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक साल बाद ही 1839 में बोला किसने, स्वान ने बोला सभी जानवर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने बोला प्लांट्स सेलों से मिलकर बने होते हैं, इन्होंने बोला एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो स्लाइडर किसके लिए जाने जाते हैं, तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, तो स्लाइडन जाने जाते हैं हमारे, जो स्लाइडन है, स्लाइडन हम देख चुके। इसके अलावा स्वान पूछा जाए तो स्वान ने की थी हमारी जो एनिमल है, एनिमल उसके अंदर जो हमारा सेल वॉल तो एब्सेंट होता ही है, तो वो सभी एनिमल जितने भी हैं वो सेल कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ये बोला था हमारा स्वान ने। ठीक है, फिर आए विर्चो। विर्चो ने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बोला कि सभी सेल पहले से प्री एग्जिस्ट सेलों से मिलकर बने होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला विर्चो ने 1855 में आके, कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। तो इन तीनों ने क्या दिया, हमारा सेल थ्योरी जो कोशिका का सिद्धांत है उनमें इन तीनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, किसका, स्लाइडन, स्वान, विर्चो। स्लाइडन ने बोला सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, स्वान ने बोला सभी कोशिकाएं हमारी किससे बनी होती हैं, सेल, सभी जानवर जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, और सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से मिलकर बनी हैं, ये बोला विर्चो ने। कब, 1855 में। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। इसमें इन्होंने जो बोला है कि सभी सेल हमारे जितने भी हैं लिविंग सेल वो किससे, कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वो भी जीवित कोशिकाओं से। तो वायरस के केस में ये नहीं होता, क्योंकि वायरस जब तक हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं किया तब तक वो मृत फॉर्म में होता है, डेड फॉर्म में, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तब वो लिविंग फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला अभी जैसे जानवर भी हो गए पौधे भी, तो दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने बोला कि या बात करें प्लांट पौधे की या बात करें हम जानवर की, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। वो भी कैसी कोशिकाएं, जीवित कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। तो हमारे आरबीसी जो है और जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर तीन चीज कॉमन होंगी, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। एक तो सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली, दूसरा साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म उनके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म की बात करें, इसके अलावा उनके अंदर डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये तीन चीज पाई जाएंगी। लेकिन ये सेल थ्योरी यहां पे गलत होती है जब हम बात करते हैं आरबीसी की, क्योंकि आरबीसी के अंदर तो न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, केंद्रक पाया ही नहीं जाता। और इन्होंने बोला कि केंद्रक चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सबके अंदर हमारा केंद्रक भी पाया जाएगा। तो यहां भी ये वायलेट कर जाती है थ्योरी। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर जो बेसिक था सेल का, ठीक है, कौन सी सेल थ्योरी किसने दी, हमारा जीवित कोशिका के जनक किसे कहा जाता है, हमारा उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, सेल थ्योरी किसने दी, किसने क्या बोला। ठीक है, तो हमने जितनी भी बेसिक चीजें हैं उसके अलावा हमने कुछ फैक्चुअल चीजें जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर वो इसके अंदर डिस्कस की थी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।